नमस्कार, आप देख रहे हैं चलिए वहां खबर जहां, आपके साथ मैं हूं शुभ्रा सुमन। 26 जनवरी 2021 जब देश गणतंत्र दिवस मना रहा था, उसी वक्त राजधानी दिल्ली में किसानों का बड़ा प्रदर्शन हुआ। अपनी मांगों को लेकर 2 महीनों से आंदोलन कर रहे किसानों ने ट्रैक्टर रैली निकाली, लेकिन धीरे धीरे किसानों की ट्रैक्टर परेड ने बदसूरत शक्ल अख्तियार कर ली। प्रदर्शनकारियों ने उपद्रवियों का रूप ले लिया। प्रदर्शनकारियों और उन्हें रोकने में लगे सुरक्षा बल के जवानों के बीच आमने सामने की स्थिति बन गई। एक प्रदर्शनकारी की जान चली गई। नुकसान दोनों तरफ का हुआ, लेकिन जो पूरे देश ने देखा वो ये कि कृषि कानूनों को लेकर शुरू हुआ शांतिपूर्ण आंदोलन अब हिंसक रूप अख्तियार कर चुका था। अब इस हिंसा को लेकर अलग अलग थ्योरी सामने आ रही है। कई नाम हवा में तैर रहे हैं हिंसा की साजिश में। जो नाम सबसे आगे है वो दीप सिद्धू का है। उपद्रव के तार गैंगस्टर लखा सिंधाना से भी जुड़ रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 394 पुलिसकर्मी इस हिंसा में घायल हुए हैं। पुलिस कमिश्नर एसएन श्रीवास्तव ने मीडिया ब्रीफिंग के दौरान कई किसान नेताओं को चिन्हित किया। उन किसान नेताओं पर भड़काऊ भाषण देने का आरोप है। एसएन श्रीवास्तव ने बताया कि कई वीडियो फुटेज पुलिस के हाथ लगे हैं, जिनके आधार पर हिंसा भड़काने वालों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। इस बीच 37 किसान नेताओं पर हिंसा भड़काने की धाराओं में केस दर्ज किया गया है। जांच की आंच राकेश टिकैत तक भी पहुंची है। इस बीच किसान नेताओं ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने ऐलान किया कि 1 फरवरी को होने जा रहा संसद मार्च फिलहाल टाल दिया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस से साफ जाहिर था कि किसान नेताओं को इस बात का इल्म है कि हिंसा से विश्वास टूटा है। उस टूटे हुए विश्वास को फिर से हासिल करने की बात की जा रही है। लेकिन आखिर किसान आंदोलन का भविष्य है क्या, इस पर बात करेंगे। सबसे पहले दिल्ली पुलिस का पक्ष आपको सुनवाते हैं। पे जो किसान थे उनमें से जो राकेश टिकैत के साथ जो किसान थे और भी उनके साथ और भी संगठनों के किसान, वे भी इसी प्रकार से वायलेंस में इंडल्ज किया और वे आगे बढ़कर के अक्षरधाम गए। और जबकि बहुतों को वापस भेज दिया गया, कुछ लोगों ने बैरिकेड तोड़ करके वे भी लाल किले तक पहुंच गए। इन सब पुलिस एक्शन में पुलिस ने संयम बरता। पुलिस के पास सभी ऑप्शंस थे, लेकिन पुलिस ने संयम का रास्ता चुना। पुलिस ने संयम का रास्ता इसलिए चुना कि हम जो जान माल की नुकसान नहीं चाहते थे, जो लॉस ऑफ लाइफ होना था उससे हम वो रास्ता न चुन करके हमने संयम का रास्ता लिया। ये हमारी और उनके बीच में अग्रीमेंट थी। हम जिम्मेवार रहे हैं और हम अपनी बड़े जिम्मेवारी के साथ जो अग्रीमेंट के हिसाब से हम पीसफुल रैली करवाना चाहते थे। ये जो वायलेंस हुई है वो टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो नहीं करने की वजह से सब हुई है। इन सब जो वायलेंस हुई है, इनमें सभी किसान लीडर्स भी शामिल रहे हैं। अब तक दिल्ली पुलिस 25 से ज्यादा क्रिमिनल केस रजिस्टर किया है और जैसा कि मैंने बताया है कि सीसीटीवी और वीडियो फुटेज से हम फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम से पहचान की जा रही है। एक चीज सबको बतलाना चाहता हूं कि कोई भी कल्प्रिट जिसकी पहचान होती है और जिसकी शमूलियत पाई जाती है, उसको छोड़ा नहीं जाएगा। नो वन विल बी स्पेयर्ड। जो भी फार्मर्स लीडर्स हैं और उनकी शमूलियत पाई जाती है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। राष्ट्र के सम्मान और सुरक्षा में दिल्ली पुलिस किसान संगठनों से पूछताछ करेगी और जो भी कठोर कार्रवाई करनी पड़ेगी वो करेगी। तो ये तो दिल्ली पुलिस का पक्ष हमने आपको सुनवाया। इस पर आगे तफसील से चर्चा भी करेंगे, लेकिन किसानों ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की इसके ठीक बाद, और दिल्ली हिंसा पर किसानों का कहना है कि आंदोलन जारी रहेगा। 1 फरवरी को होने वाला संसद मार्च स्थगित कर दिया गया है, ये ऐलान हुआ। सुनिए।
इसमें दोषी रहा है उनको लाल किले तक जाने का रास्ता मुहैया करा गया है। ये पूरे देश ने देखा है। लाल किले के तिरंगे पे कोई वहां पे चला जाए कोई लाल किले के ऊपर और पुलिस की एक भी गोली वहां पर ना चले, तो ये षड्यंत्र है पूर्ण रूप से। किसान संगठन को बदनाम करने की एक बड़ी साजिश थी और खास करके पंजाब को देश से अलग करने का एक जो षड्यंत्र था, अब यहाँ के जो पंजाब के जो किसान हैं वो दूसरे देश से अलग हो जाए, वो नहीं होगा। पूर्ण रूप से ये पूरे देश के किसानों का संगठन है, पूरे देश का किसानों का संगठन रहेगा। आज सुबह संयुक्त किसान मोर्चा ने एक और प्रेस रिलीज जारी करके इन घटनाओं के पीछे जो कुछ था उसका पर्दाफाश किया। इसके पीछे जो दो व्यक्ति और संगठन है, दीप सिद्धू और पंजाब किसान मजदूर संघर्ष समिति, इन दोनों का इस घटनाओं के अंदर जो रोल है उसका पर्दाफाश किया है। पिछले 24 घंटे में इस देश ने दीप सिद्धू के बैकग्राउंड के बारे में इतना कुछ जान लिया है कि मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो पहले दिन से बदनाम शुरू हुआ, ये आंदोलन देश विरोधी होगा, ये खालिस्तानी होगा, ये पाकिस्तानी होगा, ये चाइनीज होगा, ये टुकड़े टुकड़े गैंग होगा। क्या ना बताया गया कि हमारा आंदोलन को छोटा दिखाने के लिए हमारा देश का किसान देश विरोधी है। 70 करोड़ किसान जो दिन रात मेहनत करके सबको अन्न जुगाड़ देता है वो देशद्रोही है। इस तरह देशद्रोही बोलने का हिम्मत किसका होता है? जो देशद्रोही होता है वो किसान को देशद्रोही कह सकता है। इसलिए किसान अपना शांतिपूर्ण रूप से आंदोलन किया है, करेगा। 7 महीना में एक जो सरकार आंदोलन हल नहीं कर सकता, इस सरकार में रहने का योग्य है, उसको जिम्मेदारी उसका है। उस हल नहीं किया, इसके वजह से ये परिस्थिति पैदा हुआ, नहीं तो और पहले ये समाधान हो जाना चाहिए था। और इसलिए ये जो पारिश है, ये सरकार एक साजिश किया है और साजिश आज दुनिया के सामने आ गया है। इसलिए हम इस काम के लिए हम पूरे देश जो समर्थन किया है उसको आभार व्यक्त करता हूं। तो दिल्ली पुलिस और किसान नेताओं के प्रेस कॉन्फ्रेंस के अहम हिस्से हमने आपको सुनवाए और दोनों पक्षों को सुनने के बाद एक बात साफ है कि अब दिल्ली पुलिस वर्सेस किसान संगठन की स्थिति बन गई है। दिल्ली पुलिस ये कह रही है, जो कमिश्नर ने कहा कि सभी किसान नेता, इस बात पर गौर कीजिएगा, सभी किसान नेता हिंसा के लिए जिम्मेदार हैं, यानी कि इसी दिशा में दिल्ली पुलिस की कार्रवाई बढ़ेगी। इधर किसान नेता हैं जो ये कह रहे हैं कि हिंसा किसने की इसकी जांच होनी चाहिए, लेकिन इसके साथ ही किसान नेता हिंसा की घटना से खुद को अलग कर रहे हैं, पल्ला झाड़ रहे हैं। हम आपको लिए चलते हैं सीधे ग्राउंड जीरो पर। अरुण धांता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण, आप आज दिन भर दिल्ली की सड़कों पर रहे और कल जो हिंसा की तस्वीर हमने देखी दिल्ली के अलग अलग इलाकों में, खासतौर से लाल किले के इर्द गिर्द, उसके बाद किसान नेताओं की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत महत्वपूर्ण थी। अगर किसान नेता ये कह रहे हैं, योगेंद्र यादव की तरफ से अगर ये ऐलान किया गया है कि 1 फरवरी को होने वाला संसद मार्च नहीं होगा फिलहाल, और जो विश्वास टूटा है उसे फिर से एक बार बहाल करने की कोशिश की जाएगी, क्या किसान नेता बैकफुट पर नजर आ रहे हैं? और विश्वास बहाल करना कितना मुश्किल होगा अरुण, क्योंकि तस्वीरें ये भी आ रही हैं कि अलग अलग बॉर्डर से जो किसानों की संख्या है वो कम हो गई है पहले की अपेक्षा। बिल्कुल, देखिए शुभ्रा, किसानों का जो ये पूरा प्रदर्शन था, ये सिर्फ एक ही जो इसका फाउंडेशन थी वो ये थी कि लोगों का जो समर्थन था वो बहुत ज्यादा था। ना सिर्फ उन लोगों का जो यहाँ पर हैं, बल्कि जो लोग यहाँ पर नहीं हैं वो भी अपने घर में बैठ के किसानों को समर्थन दे रहे थे। लेकिन कल के बाद जिस तरह से दिल्ली में जो हमने देखा, जो उग्र प्रदर्शन हुआ, उसके बाद कहीं ना कहीं किसानों को आज दिन भर जो बैठक थी, आज बहुत लंबी बैठक चली, करीब 6-7 घंटे तक किसान, संयुक्त किसान मोर्चा के जो जितने भी नेता है वो तमाम लोग बैठे हुए थे सिंगू बॉर्डर पे, उनकी बैठक हुई। और कहीं ना कहीं जैसे आपने कहा वो बैकफुट पे जरूर है, क्योंकि जो मोटिव था आपका और जो तरीका था आपका वो कहीं ना कहीं अब थोड़ा सा बदल चुका है, क्योंकि पीसफुल तरीके से 60 से ज्यादा दिन प्रदर्शन चलता रहा। लेकिन फिलहाल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं की तरफ से, उसमें उन्होंने साफ तौर पे जो जिम्मेदारी है, जो कल हुआ था उसकी पूरी जिम्मेदारी उन्होंने दिल्ली पुलिस और सरकार के ऊपर डाल दी है। क्योंकि जिस तरह से हमने सुना अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेताओं को, उनका
ये कहना था कि जो दिल्ली पुलिस ने हमें रूट दिया था उस रूट पे बैरिकेडिंग की हुई थी और जानबूझकर जो किसान हैं उनको दूसरे रास्ते जो मना थे उन रास्तों को की तरफ जाने के लिए उनको विवश किया जा रहा था। और साथ ही साथ उनका ये एलिगेशन भी है पुलिस और सरकार के ऊपर कि खासतौर पे जैसे दीप सिद्धू जैसे लोग या और जो लोग इसमें शामिल हैं वो उनको इस्तेमाल किया गया सरकार की तरफ से इस पूरे प्रदर्शन को खराब करने के लिए। तो अब किसानों की तरफ से जो पूरा इसकी जिम्मेदारी है वो सरकार और दिल्ली पुलिस के ऊपर डाली जा रही है। वहीं दूसरी ओर कोशिश करेंगे आपसे अरुण, क्योंकि आप लगातार शुरुआत से ही 2 महीने से ये आंदोलन कवर कर रहे हैं और इन सब के बीच हमारे साथ अजीत श्रीवास्तव भी जुड़ गए हैं टीकरी बॉर्डर से। अब उनका भी रुख करते हैं। अजीत, आप भी बताइए जरा कि आप दिन भर आज किसानों में क्या किसी तरह की मायूसी देख रहे थे? क्या वहां पर भी किसानों की संख्या कम हो गई है? क्योंकि बस थोड़ी देर पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है किसान नेताओं की, उससे साफ झलक रहा है कि किसान नेता बैकफुट पर हैं। मायूसी भी झलक रही है और इस बात का भी उन्हें इल्म है कि विश्वास टूटा है। जो वादे किए गए थे, जिन शर्तों पर हस्ताक्षर किया गया था, वो वादे नहीं निभाए गए। खासतौर से सतनाम सिंह पन्नू का नाम लिया कमिश्नर ने। इसके साथ ही एसएन श्रीवास्तव ने राकेश टिकैत का भी नाम लिया और सीधे तौर पर कहा कि सभी किसान नेता जिम्मेदार हैं। अगर सभी किसान नेता घेरे में आ रहे हैं तो आम किसानों का मनोबल क्या टूट सकता है? अजीत, बिल्कुल साफ तौर पर है कि अगर हम बात करें तो यहाँ पे किसानों का मनोबल टूट चुका है। टिकरी बॉर्डर पे जो किसान तादाद दिखती थी वो तादाद आधे से भी कम है, यानी भीड़ पूरी तरह से टूट चुका है। किसान मैक्सिमम किसान जो हम कहें तो वापस घर अपने जा चुके हैं। यहाँ पे जो तादाद है किसानों की जो पहले मंच तक बैठा करते थे, रात में वहाँ पे फिल्म चलाई जाती थी, वो फिल्म तक नहीं चल रही। वहाँ पे हम कहें तो पूरी तरह सन्नाटा बिखरा पड़ा हुआ है। 1-2 जो किसान हैं वो टेरिटोरियल के साथ वो मौजूद हैं और कुछ नहीं। यहाँ पे जो हलचलें रात में होती थी नारेबाजी के साथ, वो हलचलें तक नहीं देखी जा रही है। लेकिन यहाँ सुरक्षा बल हम कहें तो तादाद यहाँ पे ज्यादा दिखाई दे रही है। आईटीबीपी के जवान हो, सीआईएसएफ के जवान हो या फिर रेपिटेशन फोर्स हो या दिल्ली पुलिस के, यहाँ पे तादाद ज्यादा बढ़ा दी गई है। लेकिन जिस हिसाब से खुद कमिश्नर ने बात कहा कि एग्रीमेंट जो हुआ था किसानों और दिल्ली पुलिस के बीच, वो एग्रीमेंट का इन्होंने मिसयूज किया, धोखा दिया है। यानी दिल्ली पुलिस लगातार ये बातें कर रही है कि कोई भी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। वो कोई भी बड़े से बड़ा नेता हो, वो कहीं ना कहीं छोड़ा उसे नहीं जाएगा। कानूनी कार्रवाई की जाएगी, सीसीटीवी फुटेज के खंगाले जाएंगे और तमाम तथ्यों को देखते हुए उन तथ्यों के आधार पर उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, ठोस कार्रवाई की जाएगी। बहुत महत्वपूर्ण बातें एसएन श्रीवास्तव दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने की है। इस पर आगे बातचीत करेंगे और ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर आंदोलन की दिशा यहाँ से क्या रहने वाली है। आप दोनों बने रहिएगा हमारे साथ। अजीत, आप भी रहिएगा और अरुण, आपके पास भी मैं वापस आऊंगी। लेकिन इस बीच एक रिपोर्ट दिखाते हैं। लाल किले पर जिस तरह का तांडव प्रदर्शनकारियों ने 26 जनवरी के दिन किया, वो बहुत शर्मनाक था। लाल किले के बाहर की तस्वीरें पूरे देश ने देखी, लेकिन लाल किले के भीतर जो तबाही बरपाई गई उसके निशान अभी भी बाकी हैं, जल्द मिटने वाले नहीं हैं। इंडिया न्यूज आपको आज लाल किले के भीतर प्रदर्शनकारियों के तांडव की तस्वीर दिखाएगा। गणतंत्र दिवस के दिन किस तरह लोकतंत्र को शर्मसार किया गया और देश की अमूल्य धरोहर को कैसे प्रदर्शनकारियों ने अपने नापाक मंसूबों से तहस तहस करने की कोशिश की, इस रिपोर्ट में देखिए। उन्होंने सोचा था कि ये कुछ लोग आएंगे यहाँ पे, ठीक है, 4 दिन बैठेंगे और इनको हम भगा देंगे, खदेड़ते भगा देंगे। हंगामा, बवाल और सिर्फ हुड़दंग। लाल किले पर बवाल, प्रदर्शन पर सवाल। पर मोदी को समझ जाना चाहिए, जिन किसान के कंधे पर चादर आ जाएगी, जवान के कंधे पर राइफल आ जाएगी, ये हटेंगे। कल के तांडव के बाद ग्राउंड रिपोर्ट। गणतंत्र दिवस पर जब देश अपने शूरवीरों को राजपथ पर देख करके उनके शौर्य का गवाह बना हुआ था, तब ऐसे में किसान आंदोलन के प्रदर्शनकारियों ने देश को कुछ ऐसी तस्वीरें दी जो इतिहास में काले अध्याय के तौर पर याद रखी जाएंगी। किसान प्रदर्शनकारियों के वादे धरे के धरे रह गए और जो तस्वीरें सामने आई वो देश को गणतंत्र के मौके पर शर्मसार करने वाली थी। हंगामा दिन भर चला, उपद्रव शाम तक नहीं थमा, लेकिन देश ने जो तस्वीरें देखी वो सिर्फ लाल किले के बाहर की तस्वीरें थीं।
लाल किले के अंदर जो तांडव हुआ उसकी एक एक तस्वीर हम आपको इंडिया न्यूज के कैमरे से दिखाने जा रहे हैं। लाल किले के अंदर दाखिल होते ही प्रदर्शनकारियों ने सबसे पहले वहां खड़ी डीटीसी की बसों और पुलिस जिप्सी को निशाना बनाया। पुलिस जिप्सी का हाल देखकर ही भीड़ के उपद्रव का अंदाजा लगाया जा सकता है। पूरे पुलिस व्हीकल को तहस नहस किया गया, इसको डिस्ट्रैक्ट किया गया राइटर्स की तरफ से, और ये यहाँ पे अभी पड़ा हुआ है। एक तरीके से ये एक सिंबल कि कल रिपब्लिक डे के दिन जो देश को शर्मनाक करने की जो कोशिश रही है राइटर्स की, वो आपको हम अभी दिखा रहे हैं। पुलिस की गाड़ियों को निशाना बनाने के बाद उपद्रवी आगे बढ़े और उनका अगला निशाना बना लाल किले का टिकट काउंटर। शीशे तोड़ दिए गए, फर्नीचर उखाड़ दिया गया और हर वो सामान जो उपद्रवियों के हाथ लगा सबको तहस नहस कर दिया गया। अभी हम लाल किले के अंदर खड़े हैं और कल जो 26 जनवरी रिपब्लिक डे को जो यहाँ पे पूरा एक तरीके से डिस्ट्रक्शन हुआ है, जो राइटिंग हुआ है, उसका हम आपको आफ्टरमाथ दिखा रहे हैं कि यहाँ पे क्या क्या आपको देखने को मिलेगा। ये वो टिकट काउंटर है जिसे कम्प्लीटली फोड़ दिया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे शीशे तोड़ दिए गए हैं और जितने भी यहाँ की जो बैरिकेड्स थे, जितने भी यहाँ पे जो पोस्टर्स लग रहे थे और वो बाकी जो भी यहाँ पे सामान था, उन सबको तोड़ फोड़ कर दिया गया है। अब देखिए कि ये सारा शीशा कैसे टूट चुका है। यहाँ पे ये जमीन पे पड़ा हुआ है ये शीशा यहाँ पर, और हम कोशिश करेंगे कि हमें यहाँ पे मुझे या मेरे कैमरा पर्सन को यहाँ पे किसी तरीके से चोट ना लगे शीशे की वजह से। आप देखिए ये कैसे यहाँ बुकिंग काउंटर के जो ये बोर्डिंग्स हैं इनको तोड़ दिए गए हैं, और ये इस पूरे इलाके को यहाँ पे राइटर्स ने तहस नहस किया है। और तो और उपद्रवियों ने लाल किले के टॉयलेट तक को नहीं छोड़ा और परिसर में सीसीटीवी को भी उखाड़ फेंका। और आइए फिर से एक बार हम अपने संवाददाताओं का रुख कर लेते हैं। अरुण धांता हमारे साथ सिंघ बॉर्डर से जुड़े हुए हैं और अजीत श्रीवास्तव टिकरी बॉर्डर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण, मैं आपके पास आती हूं और जो चर्चा हम लोग कर रहे थे, जो किसानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें 2-3 बहुत महत्वपूर्ण बातें रही। किसान नेताओं ने साफ तौर से कहा कि जो हिंसा हुई है उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। साथ ही बार बार ये भी कहा जा रहा है कि साजिश के तहत किसान आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। दीप सिद्धू का नाम बार बार आ रहा है। क्या इस बारे में भी कुछ स्पष्ट तौर पर किसान नेता कह पाए कि अगर साजिश है तो वो साजिश कौन कर रहा है, और आखिर ये जो मंसूबा है उसके बारे में किसान नेताओं का मत क्या है? देखिए, जिस तरह से कल दिल्ली में जो सबने देखा, जो तांडव हुआ कल दिल्ली में, उसके बाद सबकी जो नजरें थी वो इन्हीं लोगों पर थी, क्योंकि यही वो लोग थे संयुक्त किसान मोर्चा के जो दिल्ली पुलिस से लगातार बातचीत कर रहे थे। और उसके बाद उनके साथ जो बातचीत हुई, उसके बाद जो एक रूट तय किया गया था, क्योंकि उस मीटिंग के दौरान पहले दिल्ली पुलिस तैयार नहीं थी परमिशन देने के लिए, लेकिन काफी सारी चीजें जब संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं ने पुलिस के सामने रखी कि जिस तरह का रूट रहेगा हम उसको फॉलो करेंगे, ये तमाम चीजें हुई थी और उसके बाद इनको परमिशन दी गई थी। लेकिन उसके बाद जिस तरह का जो कल हमने देखा कि तोड़फोड़ जो हुई प्रॉपर्टीज की, वो कहीं ना कहीं बहुत निंदनीय और शर्मनाक था। उसके बाद जो बैठक चली है, तो बैठक खत्म होने के बाद किसान नेताओं ने साफ तौर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होते ही ये कहा कि 99.9 जो किसान हैं वो शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, और सिर्फ पुलिस ने और सरकार की तरफ से ये पूरे प्रदर्शन को खराब किया गया। उनका यहां तक कहना था कि जो पुलिस ने हमें रूट दिया था, उस रूट पे भी बैरिकेडिंग कर रखी थी ताकि किसानों को जानबूझ के दूसरे रास्ते पे दिल्ली की तरफ ले जाया जाए। तो उन्होंने पूरा जो इल्जाम है वो सरकार के ऊपर डाल दिया। लेकिन जहां तक एक पब्लिक सिंपैथी की बात है, जो किसानों के साथ पहले थी, वो कहीं ना कहीं अब पब्लिक सिंपैथी थोड़ी धीरे करके कम होती नजर आ रही है, और वही किसान नेताओं को मालूम है और आज उनके चेहरों से भी वो चीज बिल्कुल 30 से ज्यादा शर्तें थी जिनके आधार पर ट्रैक्टर परेड को अनुमति दी गई थी।
और उस पर हस्ताक्षर इन्हीं किसान नेताओं ने किया था और इसीलिए अब सवाल इनसे ही पूछे जा रहे हैं अगर तो ये लाजमी है। अजीत, मैं आपके पास आऊंगी, उस बीच एक रिपोर्ट और दिखाते हैं हम दर्शकों को। किसान आंदोलन के अगुआ और भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत अपने एक वायरल वीडियो के बाद सवालों में घिर गए हैं। राकेश टिकैत लगातार ये दावा करते रहे कि आंदोलन शांतिपूर्ण होगा, ट्रैक्टर मार्च में किसी तरह का उपद्रव नहीं होगा, लेकिन उनके इस वायरल वीडियो ने सारी पोल खोलकर रख दी है। हालांकि अब राकेश टिकैत सफाई दे रहे हैं, जिस तरह के बोल ट्रैक्टर रैली से पहले उन्होंने बोले वो अपने आप में खुद गवाह हैं कि 26 जनवरी की रची गई पूरी साजिश के पीछे किस तरह का मकसद चल रहा था। देखिए रिपोर्ट। सामने आया दिल्ली दंगे का पूरा प्लान। सरकार मान नहीं रही, ज्यादा कैडी पड़ रही सरकार। अपना ले आइयो झंडा झंडा भी लगाना, लाठी गोती भी साथ रखियो अपनी झंडा लगाने के लिए, समझ जाइयो सारी बात। एफआईआर में आया राकेश टिकैत का नाम। टिकैत ने भड़काया, प्रदर्शन दंगे पर आया। दिल्ली के बॉर्डर्स पर 2 महीने से जारी किसान आंदोलन के अंदर खाने पक रही साजिश को शायद सरकार भांपने से चूक गई। उसके बाद जो हुआ, देश उसका गवाह है। देश की राजधानी करीब 12 घंटे तक उपद्रवियों का तांडव देखती रही और देश शर्मसार होता रहा। तस्वीरें विदेशों तक देश की छवि को खराब करने वाली थी। हंगामे के बाद सरकार अब एक्शन में है और अब तक 2 दर्जन से ज्यादा एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। इस एफआईआर में सबसे बड़ा नाम अगर कोई है तो किसान आंदोलन की अगुवाई कर रहे भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत का। राकेश टिकैत किसान आंदोलन के अगुवा है। इस नाते वो सरकार से बातचीत के कई राउंड के दौरान भी किसान की अगुवाई करते नजर आए। बातचीत बेनतीजा रही और राकेश टिकैत हर बार सरकार के प्रस्तावों को ठेंगा दिखाते नजर आए। अरे सरकार क्या कोई एडवाइज कमेटी के मेंबर है तो जनता आ रही हो अपने आप कर लेगी। आने का सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई है। हाँ, कहाँ है कमेटी? ना हमने नहीं कहा मेंबर बदले, हमें कमेटी क्या रिजल्ट देगी वो भी पता है। कमेटी जो सुप्रीम को वो जो कानून है उनको बढ़िया बताओगी, 10 लोगों के नाम लिखेगी, कानून बढ़िया बताओगी। अब 2 महीने की जरूरत ही नहीं। सरकार के प्रस्तावों को लगातार ठुकराते राकेश टिकैत हर बार ये दावा करते नजर आए कि आंदोलन शांतिपूर्ण चलता रहेगा। यहाँ तक कि ट्रैक्टर परेड के भी पूरी तरह शांतिपूर्ण रहने का उन्होंने दावा किया था। लेकिन अब उनका एक बयान उन्हें कटघरे में खड़ा कर रहा है। यह बयान दिल्ली में ट्रैक्टर रैली से पहले दिया गया, जिसे 26 जनवरी को हुई पूरी साजिश का सूत्रधार माना जा रहा है। सरकार मान नहीं रही, ज्यादा कैडी पड़ रही सरकार। अपना ले आइयो झंडा झंडा भी लगाना, लाठी गोती भी साथ रखियो अपनी झंडा लगाने के लिए, समझ जाइयो सारी बात। ठीक है, झंडा लगागा, तिरंगा भी झंडा वैसा भी लगा लियो उस पर। और आ जाओ बस, अब बहुत बोल लिया। यहां पर वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, अजीत लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम सीधा अजीत का रुख करेंगे। टिकरी बॉर्डर पर क्या हालात है ये जानेंगे। कैद के बयान हिंसा से पहले आए, लेकिन गणतंत्र दिवस के दिन हिंसा के प्लान को अमली जामा पहनाने वाले जिन शातिर चेहरों के नाम सामने आ रहे हैं, उनकी चर्चा भी यहां बेहद जरूरी हो जाती है। लाल किले की प्राचीर पर झंडा फहराने के मामले में चर्चा में आए दीप सिद्धू समेत कई लोग दिल्ली पुलिस के निशाने पर हैं। क्या एक्टर, क्या गैंगस्टर और क्या किसान नेता, सब के सब 26 जनवरी के दिन हुई हिंसा की लपटों में अब धीरे धीरे घिर रहे हैं। किसान नेता, एक्टर और गैंगस्टर के बीच हिंसा की गुत्थी। दिल्ली में साजिश वाली आग, कैसे मिटेंगे काले दिन के दाग। लाल किला बना हिंसा का गवाह, उपद्रवियों को माफ नहीं करेगा हिंदुस्तान।
गुस्सा भड़काया, दिल्ली को डराया, लोकतंत्र पर कलंक क्यों लगाया? इस तस्वीर ने पूरे देश का खून खौला दिया। इस तस्वीर ने हर हिंदुस्तानी के दिल में गुस्सा भर दिया। इस तस्वीर ने लाल किले की मर्यादा को तार तार कर दिया। इस तस्वीर ने लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा दी। इस तस्वीर को देखकर जहन में एक ही सवाल कि आखिर लाल किले पर झंडा फहराने वाला, तिरंगे का अपमान करने वाला ये शख्स कौन है? तब सामने आया दीप सिद्धू का नाम। किसानों के आंदोलन में पहुंचे इस शख्स ने लाल किले पर झंडा फहराया था। बाद में पुलिस ने लाल किले से प्रदर्शनकारियों को बाहर निकाला। इस बीच दीप सिद्धू ने ट्रैक्टर पर सवार होकर वीडियो बनाना शुरू कर दिया। वीडियो में वो अपनी सफाई दे ही रहा था, तभी सिंघू बॉर्डर के पास किसानों ने इसे खदेड़ दिया। बाद में सिद्धू ने एक और वीडियो बनाया और वीडियो में कहता हुआ दिखा कि लाल किले में जो कुछ हुआ है उसके लिए वो अकेला जिम्मेदार है। ਤੇ 4 ਮੋਰਚੇ ਤੋੜ ਕੇ 4 ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਤੋੜ ਕੇ ਸੰਗਤ ਲਾਲ ਕਿਲੇ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਈ, ਲਾਲ ਕਿਲੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚੀ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੀ, ਉੱਥੇ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜੋ ਇੱਕ ਵੈਨ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਸ ਵੈਨ 'ਚ ਬਹਿ ਗਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਸਟ ਤੋਂ ਝੰਡਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਆਪਦਾ ਝੰਡਾ ਜਾ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਝੰਡਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਚੜਾਇਆ। कई खबरों में दावा किया गया कि दीप सिद्धू कई बड़ी हस्तियों से ताल्लुक रखता है। उसकी कई तस्वीरें भी वायरल हुई। तभी गुरदासपुर से सांसद सनी देओल का बयान सामने आया। लाल किले पर जो भी हुआ उसे देखकर मन बहुत दुखी हुआ है। मैं पहले भी 6 दिसंबर को ट्वीट कर ये साफ कर चुका हूँ कि मेरा और मेरे परिवार का दीप सिद्धू के साथ कोई संबंध नहीं है। जय हिंद। फिलहाल दिल्ली पुलिस ने 26 जनवरी की हिंसा की जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की धरपकड़ की तैयारी कर रही है। अब बस देखना ये होगा कि आरोपियों की गिरफ्तारी कब तक होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो इस रिपोर्ट के जरिए आपने अब तक का माजरा समझा। अब आपको फिर से एक बार ग्राउंड जीरो पर लिए चलते हैं। अजीत श्रीवास्तव टिकरी बॉर्डर पर जुड़े हुए हैं हमारे साथ। अजीत, आपसे बातचीत लगातार हो रही है और देखिए पिछले कुछ घंटों में बहुत महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई हैं। रणदीप सुरजेवाला कांग्रेस की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कहते हैं अमित शाह इस्तीफा दें क्योंकि वो गृह मंत्री हैं और ये तमाम चीजें हुई हैं तो उन्हें जिम्मेदारी लेनी चाहिए। प्रकाश जावड़ेकर सरकार की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं राहुल गांधी लगातार हिंसा के लिए भड़का रहे थे। दिल्ली पुलिस कमिश्नर प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं सारी जिम्मेदारी किसान नेताओं की है। किसान नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं और कहते हैं कि उन्हें फंसाया जा रहा है, साजिश है। लेकिन इन सब के बीच आम किसान क्या कह रहे हैं अजीत? और ये जो पूरा आंदोलन है अब किस तरफ जाता दिख रहा है? क्या कमजोर पड़ता हुआ नजर आ रहा है या फिर किसान पहले की तरह ही बैठे रहेंगे बॉर्डर्स पर? देखिए सबसे पहले सुब्रा, अगर बात करें हम तो सियासत अब तो चलती रहेगी। दोषारोपण यानी आरोप प्रत्यारोप भी होंगे, चाहे वो दिल्ली पुलिस का हो या किसान का हो या फिर बीजेपी का हो या कांग्रेस का हो, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं सातों पर चेहरा सामने आ चुका है। जिस हिसाब से किसान वहां बैठा हुआ था, शांतिप्रिय रंग से अगर प्रदर्शन कर रहा था, प्रोटेस्ट करता नजर आ रहा था, तो फिर इस तरह से दंगा क्यों करता नजर आया? एक चेहरा सामने आया। चेहरा जब सामने आ गया तो उसके बाद से अब सफाइयों का दौर शुरू हो चुका है। तो केवल सफाइयां दी जा रही हैं, हकीकत तो यह है कि दिल्ली में दंगे हुए, उस लाल किले का अपमान किया गया जहां पर तिरंगे झंडे का ध्वज का सम्मान पूरा देश करता है, वहां पर उसका अपमान किया गया। तो इस तरह से हम कहते अपमान तो हुआ। वहीं जो नेता है, जो किसान नेता, वो सफाइयां देते फिर रहे हैं, लेकिन जो छोटे किसान हैं वो अब घर वापसी को जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि देखिए हमारा मकसद था कि तीनों बिल खारिज करना, न कि इन दंगाइयों के साथ मिलकर दंगे को अंजाम देना। तो साफ तौर पर है कि अब जो किसान है छोटे, अब रवानगी कर रहे हैं। अब किसानों संगठनों में भी फूट हो चला है, जहां 2 संगठन अपना समर्थन वापस कर लिया, इन्हीं 2 संगठनों से जुड़ा हुआ एक सवाल है अजीत, वापसी को चले जाते बहुत नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आ तो जाएगी और कि अब जी
वीएम सिंह ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने ये कहा राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन जो है वो इससे अलग हो रहा है, अब वो किसान आंदोलन का हिस्सा नहीं रहेगा। भारतीय किसान यूनियन भानु ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हिंसा से आहत हैं और हम अलग हो रहे हैं। लेकिन जो हिस्ट्री रही है इन दोनों किसान संगठनों की, उस पर भी जरा हमें बात करनी चाहिए। भारतीय किसान यूनियन भानु मुझे लगता है कि एक बार पहले भी ऐलान कर चुका था इस आंदोलन से अलग हटने का, कई मतभेद थे संयुक्त किसान मोर्चा के साथ, और वीएम सिंह को तो एक महत्वपूर्ण पद से हटाया भी था संयुक्त किसान मोर्चा ने। तो क्या असर पड़ेगा इन दोनों संगठनों के इस आंदोलन से अलग होने का? आपको लगता है जमीन पर कि वाकई किसानों का मनोबल टूटेगा अगर इस तरीके से संगठन अलग हो रहे हैं? देखिए, सबसे पहले अगर डिसीजन संयुक्त मोर्चा के 39 के 40 जो वहां पे जत्थेदार हैं, 39 जत्थेदारों के फैसले पे ही होता है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप अपने ही लोगों को दरकिनार करते हैं या आपके लोग ही जो आपके साथ रहे हैं वो विरोध करते हैं, तो कहीं ना कहीं उन किसानों का मनोबल जरूर कमजोर पड़ेगा। वो दुखी होंगे क्योंकि जिस एक मजबूत संगठन के साथ ये किसान आगे बढ़ रहा था, वो अपनी मांगों को लेकर जिद में अड़ा बैठा हुआ था, लगातार 63 दिनों से यहाँ पे स्ट्राइक करते बॉर्डर पे नजर आ रहा था। लेकिन जिस हिसाब से अब संगठनात्मक रूप से दरार जो पड़ती नजर आ रही है, उनके जो पुराने नेता है सामने आकर विरोध दर्ज कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अंदरूनी दरार अब पड़नी तय हो चुकी है। अब कहीं ना कहीं जो छोटे किसान है वो तो अपने घर की रवानगी हो रहे हैं, लेकिन जैसे ही बड़े नेताओं पर भी अब गाज गिरनी शुरू होगी, जिस से दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने साफ तौर पर एक इशारा किया है, इशारा क्या सीधे चेतावनी दी है कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, तो इससे इस मद्देनजर भी कहीं न कहीं बड़े संगठनों पर भी असर पड़ेगा और उनमें भी बगावत के सुर नजर आएंगे। क्या दिल्ली पुलिस की कार्रवाई का भी डर सता रहा है अजीत? इस वजह से भी किसान कम होते जा रहे हैं धीरे धीरे करके। वो वॉलंटियर कहाँ थे? वो किसानों के बिल्कुल साफ तौर पर है। देखिए, कहीं ना कहीं साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि दिल्ली पुलिस जो लगातार अपने पास कानूनी कार्रवाई करते नजर आ रहा है, उस कानूनी कार्रवाई को लेकर अब किसानों में डर बैठ रहा है और डर बैठते हुए ही ये नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं साफ तौर पर है एक डर, एक खौफ तो है ही, क्योंकि कहीं ना कहीं शरारत जो है वो यहाँ पर साफ जाहिर हो रहा है और उसी बात से लेकर यहाँ पर बातें हो रही हैं। एक डर भी है क्योंकि आपने कहीं ना कहीं अगर जिस तरह से वारदात को अंजाम दिया है, तो कहीं ना कहीं शिकायत और शिकायत तो होगा और डर कहीं ना कहीं पैदा होता नजर आएगा। तो डर तो हम कहें तो लाजमी है, लेकिन आप इंजाम देने से पहले अगर इस बात का इल्म होता तो शायद इस तरह की वारदात दिल्ली पुलिस ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है और जाहिर है कि आगे जिस दिशा में ये जांच बढ़ेगी, देखना होगा कि और कौन कौन से नाम हैं जो जांच की आंच में फंसते हैं। बहुत शुक्रिया आपका अजीत इस पूरी जानकारी के लिए। उधर लखा सिंह सिधाना ये वो नाम है जिसको दिल्ली हिंसा में दूसरा सबसे बड़ा साजिशकर्ता माना जा रहा है। पंजाब का गैंगस्टर और अब खुद को सामाजिक कार्यकर्ता बताने वाला लखा दिल्ली में हिंसा की साजिश से जुड़ा हुआ वो नाम है जो दिल्ली पुलिस की रडार पर है। रिपोर्ट में देखिए। दिल्ली दंगे का मास्टरमाइंड कौन? क्या है दिल्ली में दंगे का लखा कनेक्शन? दिल्ली में साजिश के पीछे शातिर गैंगस्टर। छब्बीस जनवरी को दिल्ली में किसानों का प्लान शांतिपूर्ण ट्रैक्टर मार्च का था। सब कुछ प्लान के मुताबिक हो रहा था, लेकिन अचानक वो हुआ जिसका किसी को एहसास नहीं था। आंदोलनकारी अचानक हिंसक हो उठे और भीड़ ने दंगाइयों की शक्ल अख्तियार कर दी। आईटीओ से उपद्रवियों का बड़ा हुजूम लाल किले तक पहुंच गया और लाल किले की प्राचीर पर झंडा फहरा दिया। बवाल हिंसा में जो नाम सामने आए उसमें एक नाम लखा सिंह सिधाना का भी है। पुलिस दिल्ली हिंसा में लखा सिंह सिधाना के रोल की जांच में जुटी है। तो ऐसे में ये जानना बेहद जरूरी है कि आखिर लखा सिंह कौन है। लखा पर पंजाब में 2 दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज हैं। लूट, अपहरण और फिरौती जैसे अपराध शामिल हैं। आर्म्स एक्ट में लखा कई साल की सजा काट चुका है। ज्यादातर मामलों में गवाहों और सबूतों के नहीं मिलने पर वो बरी हुआ है।
गैंगस्टर से सामाजिक कार्यकर्ता की छवि बनाने में लगा हुआ है। हाल ही में लखा को बठिंडा पुलिस ने हाईवे पर लगे साइन बोर्ड पर कालिख पोतने के मामले में गिरफ्तार किया था। लखा पंजाब में साइन बोर्ड पर सिर्फ पंजाबी भाषा की मांग कर रहा था। इससे पहले लखा पंजाब में मनप्रीत सिंह द्वारा बनाई गई पीपल्स पार्टी के टिकट पर विधानसभा चुनाव भी लड़ चुका है। लखा लगातार किसान आंदोलन से जुड़ा था और कई मौकों पर उसके भड़काऊ बयान भी सामने आए। जगजीत सिंह डलेवाल ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਆ ਕਿ ਐ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ 'ਚ ਪੈ ਜਾਓ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਤੰਬੂਆਂ 'ਚ ਪੈ ਜਾਓ ਸਵੇਰੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। लाल किले के पास जब प्रदर्शनकारियों ने उत्पात किया और लाल किले पर निशान साहिब को फहराया तब आरोप लगाया गया कि लखा और दीप सिद्धू जैसे लोगों ने ही प्रदर्शनकारियों को भड़काया। हालांकि अब लखा दिल्ली पुलिस की रडार पर है और जल्द उसकी गिरफ्तारी भी तय मानी जा रही है। हालांकि सवाल यहाँ बेहद अहम है कि आखिर लखा या दीप सिद्धू जैसे और कितने नाम दिल्ली में तांडव की साजिश से जुड़े हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। कल के उपद्रव पर पुलिस एक्शन के बाद किसान संगठनों के आंदोलन से हटने का सिलसिला शुरू हो गया है। शाम करीब 4:30 बजे राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन ने खुद को आंदोलन से अलग करने का ऐलान किया। इसके करीब 15 मिनट बाद भारतीय किसान यूनियन भानु ने आंदोलन से हटने का ऐलान किया। इस रिपोर्ट में देखिए। लिहाजा आंदोलन खत्म होने के ऐलान के बाद नोएडा के चिल्ला बॉर्डर पर बैठे किसान अपने टेंट खोलने लगे और घरों को लौटने की तैयारी करते नजर आए। ये किसान करीब 2 महीने से चिल्ला बॉर्डर पर बैठे थे, लेकिन हिंसा के बाद पुलिस कार्रवाई से खासे खौफ में दिखे, क्योंकि इन्हें डर है कि कहीं लाल किले पर हिंसा की सजा इन्हें न मिल जाए। किसानों के घर लौटने की नौबत इसलिए आई क्योंकि चिल्ला बॉर्डर पर बैठे भारतीय किसान यूनियन भानु के अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने हिंसा से खिन्न होकर आंदोलन को ही खत्म करने का ऐलान कर दिया। मैं कल की घटना से इतना दुखी हूँ और इतना शर्मसार हूँ कि अब मेरा मन चिल्ला बॉर्डर से इस समय काल और परिस्थिति के अनुसार मैं आज घोषणा करता हूँ कि अपने भारतीय किसान भानु के जो संगठन का यहाँ धरना चल रहा था लगभग 58 दिनों से उसको खत्म करता हूँ, समाप्त करता हूँ। इस ऐलान के बाद भानु प्रताप सिंह अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से चले गए और पुलिस वाले रास्ता खाली करवाने में जुट गए। देखिए, भानु प्रताप सिंह जी ने जो यहाँ पे धरना काफी दिनों से चल रहा था, उन्होंने आज ये अनाउंस कर दिया कि कुछ कतिपय कारण हैं जो जिससे वो आहत हैं और उन्होंने आज ये निर्णय लिया कि यहाँ से धरना खत्म किया जाएगा और धरना खत्म कर लिया इन्होंने। और इसके बाद जो यहाँ पे आवागमन की जो असुविधा हो रही थी उसको हम लोग अभी बहुत जल्दी सुचारू रूप से चलाने के लिए अभी जस्ट प्रयास कर रहे हैं। बहुत जल्दी यहाँ से जो ट्रैफिक बाधित चल रहा था वो ठीक हो जाएगा। उधर दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर के गाजीपुर पर बैठे राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के चीफ पीएम सिंह ने भी आंदोलन खत्म करने का ऐलान करते हुए कहा कि दिल्ली में जो हंगामा और हिंसा हुई उसकी जिम्मेदारी भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत को लेनी चाहिए। हम ना शहीद कराने आए हैं ना पिटवाने आए हैं लोगों को यहाँ पर। मैंने पहले भी कहा था 2 अक्टूबर 2018 की इसका जो थे ये फिर से वापस रिपीट नहीं होना चाहिए। उन लोगों के साथ आज हम बैठ के आगे आंदोलन नहीं चला सकते जिनकी दिशा अलग हो, जिनकी दिशा अपनी हो, मुद्दों के साथ ना हो। मुझे बता देना, राकेश टिकैत 5-6 मीटिंगों में गए, उन्होंने उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों की बात एक बार भी उठाई? पीएम सिंह के इस ऐलान से पहले दिल्ली यूपी के गाजीपुर बॉर्डर पर सन्नाटा देखा गया, क्योंकि वहां बैठे ज्यादातर किसान अपने टेंट से गायब नजर आए। माना जा रहा है कि पुलिस की कार्रवाई के डर से कई किसान वहां से भाग निकले हैं। और गणतंत्र दिवस पर जो हुआ, जो दिल्ली को आंदोलन की आड़ में चोट पहुंचाई गई, उसके बाद की जो तस्वीर सामने आई है वो भी और ज्यादा चौंकाने वाली है। आप ये जो जगह देख रहे हैं, अगर हम यहाँ की तस्वीर आपको तुलना के रूप में पहले की तस्वीर दिखाएंगे तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ कितनी भीड़
मौजूद थी। ऐसी भीड़ थी जो मैंने अपनी आंखों से देखी और यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं थी। लेकिन इस समय की तस्वीर आप देखकर ये समझ जाएंगे कि किस तरह से यहाँ पर अब सन्नाटा पसरने लगा है। पहले आपने देखा कि किस तरह से कुर्सियां खाली पड़ी हैं और आप देखिए कि जो ट्रैक्टर की संख्या हजारों में थी वो अब सैकड़ों में भी नहीं रह गई है। आप देखिए यहाँ पर मैं दिखाऊं तो ये उखड़ चुके हैं और यहाँ से भी जो किसान हैं वो जा चुके हैं, जबकि यहाँ पर ये अतिरिक्त रूप से टेंट जो हैं वो लगाए गए थे। और हम यहाँ कोशिश करें दिखाने की, देखिए एक एक टेंट के भीतर मैं आपको यहाँ पर तस्वीर दिखाता हूँ जो टेंट हैं वो किस तरह से यहाँ खाली हो चुके। तो